लोग कहें कि मंदोदरी कैसी थी वो समझिएगा। संतों ने हाथ में जल लिया और उस मधुरा मेंढक जो मर चुका था उस पर जल छोड़कर कहा कि जा, तुझे हम जीवित करते हैं। और संत साधु वैसे ही नहीं छोड़ देते, गुरु ऐसे ही नहीं छोड़ देते। गुरु मेंढक को मेंढक ही बनाकर नहीं छोड़ते, संत संत मेंढक को मेंढक के रूप में ही नहीं छोड़ते, संत उसको पवित्र आत्मा बनाकर छोड़ते हैं। तो उन्होंने हाथ में जल लेकर उस पर छीटा और सुंदर स्त्री बना दिया। वहीं से मय दानव आ रहे थे, उन मय दानव ने देखा इतनी सुंदर कन्या मेरे बच्चे नहीं है, चरण पकड़ लिए। संतों ने कहा हम इस कन्या का क्या करेंगे, तुम ले जाओ, तुम इसका पालन करना। और वो कन्या का नाम मंदोदरी रखा। वो मंदोदरी जब जाने लगी, जाते जाते उसने संतों ऋषियों के चरण पकड़ लिए। गुरुवर, मैं आपकी बेटी हूं, तो हमें कुछ जाने के समय पर दोगे नहीं? तो ऋषियों ने कहा, ए बेटा मंदोदरी, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जब जब कोई मार्ग से भटकेगा, चाहे तेरा बेटा हो, चाहे तेरा पति हो, चाहे तेरा पिता हो, चाहे तेरा भाई हो, चाहे तेरी बहन हो, मार्ग से जब भटकेगा मंदोदरी, तुझे किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सप्त ऋषियों का ज्ञान तेरी बुद्धि में रहेगा और तू उन ऋषियों के ज्ञान से सबको ज्ञान देती रहेगी। तू साधारण नहीं रहेगी, तू साधारण नहीं है। मय दानव के यहां गई, हेमा अप्सरा ने उसका पालन पोषण करा। मय दानव माता हेमा बड़ी सुंदर थी, उसकी सबसे बड़ी सुंदरता थी उस मंदोदरी की, वो शंकर की उपासक थी। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, जितने साधु संत सन्यासी बाबा जोगी का दर्शन करोगे, ये क्रीम पाउडर नहीं लगाते, चंदन का तिलक है, गले में रुद्राक्ष की माला है और थोड़ी सी भस्म शरीर पर लपेट कर रखी है, साधारण से वस्त्र हैं। उसके बाद भी आप देखना कि संत की सुंदरता अपने आप बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो शंकर की भक्ति में डूबे। जो नारी, जो बेटी